आजकल बड़ी चर्चा चल रही है। हमने पहले एक संभल के बाद एक बार चर्चा की थी। अब चर्चा चल रही है बरेली की। अब ये बरेली में जो ये व्यक्ति है जिसने जो दंगा फैलाया और इसका जो ट्रीटमेंट हुआ, और निश्चित रूप से ये आप इसको जानते ही होंगे क्योंकि ये तौक़ीर रज़ा जो है ये पुराना पापी बताया जाता है। तो ये पुराना पापी जो है वो कहते हैं कि साहब कि एक बार इसको मायावती जी के समय पर निरुद्ध किया गया था, लेकिन तत्काल छोड़ भी दिया गया था। तो आज जो इस स्थिति ये जो पहुँची है, तो और जिस तरह से योगी जी इसको टैकल कर रहे हैं, और संभवतः इसको आप जानते भी हैं, इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा हमें समझाएँ, और जो इस समय जो स्थिति चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा आपके विचार जानना चाहेंगे। संजय जी नमस्कार। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और देश को, समाज को यह समझ लेना चाहिए कि सांप को आप कितना भी दूध पिलाएं, अंततोगत्वा वो दूध जहर में बदल जाएगा और जब भी अवसर लगेगा सांप आपको डसेगा जरूर। आईएमसी, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का ये अपने को स्वयं भी सदर बताता है, और सदर बताता है अच्छी जानकारी है, अच्छा वक्ता है, उर्दू और अरबी की जानकारी रखता है और क्राउड मैनेजमेंट इसको आता है, और ब्लैकमेल करना बहुत एक तरीके से अलतकैया का ये मास्टर है, और जिस तरीके से झूठ और फरेब का पुलिंदा पेश करके रखता है वो अपने में ही कला है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग इसके समझ नहीं पाए। जैसे कहते हैं कि गिरगिट को भी ये शर्मिंदा कर देगा जिस तरीके से ये रंग बदलता है। गिरगिट अच्छा। तो बेचारा बिला वजह बदनाम है। ये जिस तरीके से मौका आग के सामने, जिसको कहते हैं आग का सुरमा, जैसे बरेली का सुरमा मशहूर है, आग का हुँ। सुरमा छुड़ाने में माहिर है ये। गिरगिट तो गरीब दिन में 2 ही 3 बार बदलता है, ये दिन में 50 बार रंग बदलता है, कई शेड बदलता है। शुरुआत इससे करते हैं कि हैंडलूम कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में इसको अध्यक्षता मिली, स्टेट मिनिस्टर का ओहदा मिला, हेलीकॉप्टर से नवाबजादे आते थे बरेली से लखनऊ और वापस जाते थे तोपों से लदे हुए। ये उस दौर की बात बता रहा हूं आपको, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट 2006 के आसपास की बात है। अच्छा, उसके अच्छा। बाद भी ये जी, उसके बाद भी ये था कि एक दंगा बरेली में हुआ था 2010 में। जैसे ही मैं हटा था डीजीपी पोस्ट से 2010 में, उसके हुँ, बाद बरेली में दंगा हुआ। शायद ये इंतजार कर रहा था कि कब मैं हटूं तो मैं अपने रंग दिखाऊं, और दंगा हुँ। चला, लेकिन ये गिरफ्तार हुए। लेकिन जो सबसे वरिष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे मायावती जी की कैबिनेट में, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो इनके इस्तकबाल में जेल पहुंचे थे इनके रिलीज के दौरान। और फिर वही ढाक के 3 पात कि वही उनका ओहदा और वही इनकी इंपॉर्टेंस। जी। कितनी वोट दे सकता है, मुसलमानों को कितना हमवार कर सकता है, लोगों की क्या मजबूरी है कि इसको अपने साथ रखें। अब नतीजा आपने देखा संजय जी, आप तो बड़ी बारीकी से सब चीजों को देखते हैं। बेशकीमती सरकारी जमीनों पे कब्जा, 150 दुकानें, 150 करोड़ की संपत्ति, 150 दुकानें, 150 करोड़ की संपत्ति, और इसकी वसूली जो होती है सिर्फ इन दुकानों से किराया किराया एक बहुत मॉडेस्ट एस्टिमेट है, 15 लाख महीने सिर्फ किराए किराए से। अब वही मॉडल है आपका गजवाए हिंद का, जमीन सरकारी, माल लूट का, किराया हमारा, न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा, चवन्नी हमारी जेब से जाए ना, आमदनी के जरिए तैयार हो गए। और ठसक ये, अगर कोई ये साबित कर दे, कोई ये साबित कर दे कि कभी हराम का 1 रुपया भी ये निवाला भी लिया है, तो जिसमें कुत्ता खाता उसमें खा लो, ठसक देख लीजिए। ये सब तो बड़ी हलाल की चीजें हैं, ये तो सरासर हलाल है। बातें सुन लीजिए बस 9 लाख की। अब हम बात करते हैं इसकी, जो दंगे की बात आती है। एक जी। दंगा पहले भी हुआ था, आप याद कर ले, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। दैट मुज़फ्फ़रनगर वाज का दंगा हुआ था, और मुज़फ्फ़रनगर का दंगा जो था उसमें ख़ास बात ये थी कि साहब कि अभियुक्तों को तुरंत गिरफ़्तार कर लिया गया था, और दंगा तब भड़का जब अभियुक्तों को छुड़वा दिया गया। छुड़ा दिया गया, मतलब ढुलमुल तरीके से आप अगर देखें, वो टिपिकल दंगा जैसे होता है। बरेली का दंगा थोड़ी है, बरेली वाला तो क्लैश है पुलिस में, दंगाइयों में। और हुँ। मुजफ्फरनगर वाला जो है क्लैश बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और उसको रोकने की बड़ी नाकाम कोशिश पुलिस ने की। 21 अगस्त 2013 को लोग बताते हैं यह तो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल का,
या फिर एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई, और लड़की के साथ जब छेड़खानी हुई तो उसके दो भाई गए, और दोनों भाइयों का नाम ये बताया जाता है कि सचिन और गौरव, ये दोनों गए और शाहनवाज का कत्ल किया। लेकिन शाहनवाज के लोगों ने जब ये भाग रहे थे तो इनको पकड़ के इन दोनों को कत्ल किया। पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप ये देखें जो भयावह घटनाक्रम था, अगर आप मौतें देख लें, 62 मौतें तो केवल मुजफ्फरनगर में हुई थी और 732 घायल थे। इसके अलावा अगर मौतों को फिगर आप देख लें तो मालूम आप थर्रा जाएंगे, लोग थर्रा जाएंगे, क्योंकि अब ये बात 12 साल पुरानी हो गई है। 62 मुजफ्फरनगर में, बागपत में 9, गाजियाबाद में 9, सहारनपुर में 5, मेरठ में 5, बिजनौर में 2 और शामली में 2। यानी कितना वाइड स्प्रेड ये था। और एक दंगे की स्थिति ये थी कि जब एक बेटी बचाओ रैली चल रही थी और रैली से जब लोग वापस आ रहे थे तो अल्पसंख्यकों के एक समूह ने एम्बुश करके स्वचालित हथियारों से लोगों को मारा, लाशों को जौली नहर में फेंक दिया। 3 लाशें फिर भी निकली, लेकिन तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि कुछ लोग मिसिंग है, समझ लीजिए कुछ लोग लापता हैं, हो सकता है कि वो डर के मारे पलायन कर गए होंगे। तो डर के मारे अगर पलायन कर गए होंगे तो उसके बारे में आपने जरूरी नहीं समझा कि उनकी गुमशुदगी लिख करके उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका नाम बता दें, वो भी नहीं हुआ। उन लोगों ने 18 ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगाई, 3 मोटरसाइकिलों में आग लगाई, और उसके बाद जो है जो हिंसा का तांडव हुआ, ये आप खुद समझ सकते हैं कि धारा 144 लगी तब भी ये हिंसा का तांडव हो गया। उसके बाद अगर आप देखें कि जो सेक्सुअल वायलेंस हुई थी, 13 केसेस बलात्कार के लिखे गए, 13 केसेस जिसमें गैंगरेप भी है। और मजे की बात जो आपने कही, 111 लोग नामित और एक भी गिरफ्तारी नहीं। आपने कहा गिरफ्तार किए गए, छोड़ दिए गए, यहाँ रेप और गैंगरेप के केसेस लिखे गए, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। आप समझ सकते हैं किस तरह का ढुलमुल और लुंज-पुंज प्रशासन था। और जौली नहर का जब वाकया हो रहा था, स्वचालित हथियार, तो चश्मदीद गवाहों ने यह कहा कि पुलिस वहां मौजूद थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लगभग 20 साल के अंतराल में संजय जी फौज लगी, वरना 20 साल तक उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के फौज नहीं बुलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी और तल्ख टिप्पणी की कि शासन प्रशासन की बिल्कुल मूक सहमति न कहें, लेकिन उन्होंने सरकार को बिल्कुल आड़े हाथों लिया। और उनका जो कोई भी दोषी हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, किसी भी राजनीतिक दल का कुछ भी हो, उसकी करें गिरफ्तारी। उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया, केंद्र सरकार से भी कहा आपने जरूरी नहीं समझा कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो सरकार को दे। हालांकि केंद्र सरकार दे या न दे वो बात दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट के अपने चैनल्स होते हैं, वो अपने लेवल पे कर सकती थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगता है बराबर की कॉम्प्लिसिट थी और उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम आपके सामने कि मुजफ्फर ऐसा भयावह दंगा, मैं समझता हूं कि दशकों बाद इस तरीके की भयावह स्थिति आई।